तो दोस्तों आगे चलते हैं हमारी वर्ड अरेंजमेंट की क्लास नंबर 2 पर, क्योंकि एक पहली क्लास आपने देखी, इससे पीछे जस्ट वाली जो इससे पीछे वाली जो क्लास थी उसमें वर्ड अरेंजमेंट के थे। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे के सवालों पर, और आगे के सवाल आपको यहां स्क्रीन पे दिखाई देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या बनेगा। आया बेटा बात समझ में? चलिए, What will be the last letter of the meaningful four-letter English word using the first and fifth letter of the word barber? बार्बर का पहला और पांचवा अक्षर इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास हो गया पहला, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी हमें बी का इस्तेमाल करना है और ई का इस्तेमाल करना है। Along with the second and sixth letter of the word parking, सेकंड ए है और 3, 4, 5, 6 वो एन है। ए और एन का इस्तेमाल और करना, तो बीन, एक शब्द तो बीन बन गया बेटा, बीन। तो एक शब्द तो हमारे पास बन गया बीन, बीन। दूसरा शब्द हमारे पास बन गया बेन। बेन क्या होता है बेटा? संकट का कारण, बेन। एन ई ए बी कुछ नहीं होता, ए एन ई बी, एन ई ए बी, ए एन बी, ए एन ई बी एन, और नहीं बन रहा, दो बन रहे। तो इन्होंने क्या कहा, सच ईच लेटर वर्ड, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म, मार्क योर आंसर एक्स। एक से ज्यादा पर एक्स। नो सच वर्ड इज फाउंड, मार्क योर आंसर वाई। बार्बर के पहले पांचवें अक्षर को पार्किंग के दूसरे छठे अक्षर का उपयोग करके बनाए गए 4 अक्षरों वाले सार्थक अंग्रेजी शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, जिसमें प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग किया जाना है। यदि एक से अधिक बन रहे हैं तो आपका उत्तर एक्स होगा, हमारा उत्तर एक्स होगा, क्योंकि एक से अधिक बन रहे हैं। कोई नहीं बनता तो वाई होगा, और अगर कोई वर्ड बन सकता तो फिर उसके ऑप्शन में आपको ये एन और ई जो है वो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं सवाल नंबर 42 पे। डिक्शनरी के विपरीत क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। 42, वाई ओ यू और टी। तो पहले तो बेटा टी सबसे लास्ट में जाना, ओ और जी। तो बेसिकली जी सबसे लास्ट में जाना, 3 नंबर सबसे लास्ट में जाना। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। विपरीत क्रम आपको दिखाना, ये जी सबसे लास्ट में जाएगा। जी से जस्ट पहले टी आएगा, क्योंकि बाद में यू आता है। तो 3 से जस्ट पहले 5 आएगा, 3 से जस्ट पहले 5 आएगा, वो यही दिख गया हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देख लीजिए एक बार। आओ बेटा, सेम सवाल आपको दिखाई दे रहा है, अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो टी ए बी एल ई, टी ए बी एल ई, टी ए बी एल ई, टी ए बी यू, टी ए बी ई। तो बेटा ई सबसे पहले आना चाहिए। आप देखो ना, टी ए बी, टी ए बी, टी ए बी, टी ए बी। लेकिन अगर हम बात करें टी ए बी एल, टी ए बी एल, टी ए बी एल, टी ए बी यू, टी ए बी ई पहले आएगा, फिर एल वाले आएंगे। 5 नंबर सबसे पहले आएगा। उल्टे की बात इन्होंने की नहीं। अगर 5 नंबर सबसे पहले आएगा, 5 नंबर सबसे पहले आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो गया 4, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 5 नंबर सबसे पहले आएगा। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ आ गई होंगी। 43 के बाद 44, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्दों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता है। एमिनेंट, ई एम आई एन ई एन टी बन जाएगा। ट्रेनी, टी आर ए आई एन ई ई बन जाएगा। मीटर, एम ई टी ई आर बन जाएगा मीटर। मेंटर, एम ई एन टी, ओ है ही नहीं बेटा इसमें, तो ये नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें ओ नहीं है, ओ नहीं है तो नहीं बनेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो यहां पे ऑप्शन नंबर 4 बनने जा रहा है। नेक्स्ट मेरे भाई आगे चलेंगे अगले सवाल पे। आइए बेटा, अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अब दिखने में आप कहोगे कि सर ये चैप्टर तो हम खुद से कर लेंगे, बहुत आसान है। भाई साहब गलतियां यहां होती, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, गलती यहां होती है। तो यहां उल्टा तो बोला नहीं इन्होंने, तो यहां क्या बोला? सी आर सी आर सी ए सी ए। तो हमारे पास ये सी ए है, एस पहले आएगा, टी 3 और 4 आएगा, 3 और 4 आएगा, तो ये गलत हो गया। 3 4 5, 3 4 5, 1 और 2 में डिसाइड कर लो, 1 और 2 में डिसाइड करो। सी आर आई टी आई, सी आर आई टी आई, सी सी सी, ए आएगा, 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, फिर ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ऑप्शन से बड़ी जल्दी आप चूज कर सकते हैं। 45 के बाद आपको दिखाई दिया 46। सवाल नंबर 46 आपको दिखाई दे रहा है। तालिका में दिए गए अक्षरों में कोड दिए गए हैं एक सार्थक शब्द बन सके।
या तो आपको सार्थक शब्द यहीं से बन जाए, नहीं तो ऑप्शन से बनाओ। जैसे 4 नंबर हमारे पास क्या है, 4 नंबर हमारे पास एस है, 2 नंबर हमारे पास टी है, 3 नंबर हमारे पास आर है, 6 नंबर हमारे पास ओ है, 1 नंबर एन है और 5 नंबर जी है। तो बन गया बेटा स्ट्रॉन्ग शब्द। स्ट्रॉन्ग शब्द बन गया। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर पहला होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग शब्द की संरचना यहीं पे हो गई। तो 46 शब्द का पहला आंसर हमारा ये सही उत्तर निकलकर सामने आएगा। नेक्स्ट अगले सवाल, फिर से डिक्शनरी का क्रम की हम बात करते हैं। तो बेटा डी वाई सबसे लास्ट में जाना है, डी वाई, डी यू डी वाई, यानी 1 नंबर सबसे लास्ट में, 1 नंबर सबसे लास्ट में, तो 1 नंबर सबसे लास्ट में ये रहा। 1 और 2 पे कोई ध्यान मत देना, सेम है। 4 और 4 पे कोई ध्यान मत देना। 5 और 3 में डिसाइड करो, डी ए सी डी यू। तो ऑब्वियस सी बात है 5 नंबर पहले आएगा, 5 आएगा फिर 3 आएगा, 5 आएगा फिर 3 आएगा, ये सही होगा और ये हमारा आंसर जो है वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर बनेगा वो थर्ड बनेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 47 के बाद 47 का आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आइए बेटा, दिए गए शब्द में संख्याओं से 4 संविध व्यवस्थाओं में से एक जो अर्थपूर्ण शब्द बना सकता है। A number has been denoted to each of the given letters. Select the options from the following for possible arrangement. These number that form a meaningful word. Y T S N E I D। तो ऑप्शन से जब हम इसे चूज कर सकते हैं, वैसे मुझे तो पता चल गया बेटा, एक आइडिया मुझे आ गया कि डेंसिटी शब्द आपको नहीं भी पता चले तो ये डी के लिए, ये ई के लिए 4 नंबर एन है, 5 नंबर एस है और 3 नंबर हमारे पास आई है, 6 नंबर टी है और 7 नंबर वाई है। डेंसिटी शब्द पहला बन जाएगा। 48 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 50। उपयोग करके बनाया जा सकता है। कैटल, कैटल ए है ही नहीं बेटा, तो ये नहीं बनेगा। सेटल, एस ई टी, 2 टी है ही नहीं, नहीं बनेगा। सेलेक्ट, एस ई एल ई सी टी बन जाएगा सेलेक्ट, 100% बनेगा। पॉकेट में के नहीं है तो ये नहीं बनेगा, इसलिए आंसर थर्ड होगा। 49 का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। आई बात समझ में? 49 के बाद बात चलते बेटा ऑप्शन नंबर 50 पे। 49 पे चलते हैं 50। अर्धशतक हमारा हो गया। उत्क्रम शब्दकोश क्या है बेटा? उत्क्रम शब्दकोश रिवर्स डिक्शनरी, ये हिंदी में रखिए बेटा। उत्क्रम यानी रिवर्स। रिवर्स की जब हम बात करें, उत्क्रम की हम जब बात करें तो ये उल्टा क्रम है। उल्टा क्रम है तो VER है, VER है, VER कुछ नहीं होगा बेटा। MBSBN, एस सबसे बड़ा है तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा, 3 नंबर सबसे पहले आएगा तो गलत हो गया। लास्ट में और देखते हैं बेटा, लास्ट में और देखते हैं। VR तो सभी में था। NMBSB, बी वाले सबसे लास्ट में आने हैं तो ये बी वाले सबसे लास्ट में आने हैं। ओ की रैंकिंग बड़ी है, ये पहले आएगा आई सबसे, यानी 2 और 4, 4 पहले 4 और 2 पे खत्म होगा। 4 और 2 पे बेटा ये खत्म हो रहा है, 4 और 2 पे ये खत्म हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर ये कह रहा है बेटा 5 और 6 में डिसाइड कर लो, 5 और 6 में डिसाइड करो। आइए बेटा 5 और 6 में डिसाइड करते हैं। VERM, VERN, तो M पहले आता है, N बाद में, तो N उल्टा लेना तो N यानी 6 नंबर पहले होगा, 6 नंबर पहले होगा हमारे पास, तो 6 नंबर पहले होगा, 5 बाद में होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बेटा इस लेवल के भी बढ़िया बढ़िया सवाल आपको आ सकते हैं, डिक्शनरी वाला क्रम, जहां आपको टाइम लग सकता है। मेरी जरूर निवेदन की प्रैक्टिस कर लेना कि सवाल आए हैं और आप क्या सोचते हो, अरे यार ये तो कर लेंगे सवाल, ये कोई ये तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। इतना आसान नहीं होता। डिक्शनरी भी में भी आपकी गलतियां हो जाती है। आप सवाल टिक कुछ करके आओगे, वास्तव में आंसर कुछ और मिलता है। तो यहां पे सीधा डिक्शनरी का ऑर्डर आपको बताना है। INC सबसे पहले आएगा 1 नंबर, तो 1 नंबर आ भी रहा है बेटा। IND की हम बात करें तो यहां पे आएगा IUO में 1 नंबर के बाद आएगा 5 नंबर, 1 के बाद 5 आ रहा है, 1 के बाद 5 आ रहा है। 1 5 2, 1 5 2 सही है। 4 और 3 में डिसाइड कीजिए। U और O में O पहले आएगा, U बाद में, 4 पहले 3 बाद में, 4 पहले 3 बाद में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसका जो आंसर बना ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर बना है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बना है। नेक्स्ट हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल मैं साइड हो जाता हूं, एक बार देख लीजिएगा। 52 आइए बेटा, यदि पावरफुल के पहले और चौथे अक्षर को लिया जाए, पहले और चौथा, पहला P है, चौथा क्या है 2 3 4 E है। यदि पावरफुल शब्द के पहले और चौथे को लिया जाए, सिस्टमैटिक के दूसरे चौथे और छठे को लिया जाए, यह है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी ये है YTM।
उसके बाद एक नया शब्द बनाए। पेटीएम तो नहीं बनेगा बेटा, पेटीएम शब्द भी नहीं है, ऐसे शब्द नहीं बनाने। इस प्रकार गठित नवनिर्मित शब्द के अक्षर का बीच वाला अक्षर क्या होगा? अगर कोई नहीं बनता है तो उत्तर एक्स होगा। कह रहा अगर नहीं बनता तो उत्तर एक्स होगा, तो इसका मतलब दो तो बन नहीं रहे होंगे यहां, नहीं तो उत्तर वाई जेड देता, दो तो बन ही नहीं रहे, फिर तो एक ही बन रहे हैं यहां। भाई यहां से शब्द बनाओ, पेटीएम जैसा लग रहा है, पे पी ए वाई होता है, टी एम ई वाई पी, ई एम टी पी एन पी एम एम पटी एम टी एम टी एम टी बन जाएगा, ई एम पी टी वाई। बीच का अक्षर पी होगा, बीच का अक्षर पी होगा, बीच का अक्षर पी होगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। तो ये सवाल जरूर प्रैक्टिस कर लेना भाई। पता है क्या, वर्ड तो आपके माइंड में है पर वो वर्ड निकल के नहीं आ रहा बाहर। वो निकल के तब आएगा जब आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। अगर आपने ऐसे सवालों की प्रैक्टिस ही नहीं की तो बेटा फिर आप कैसे कर पाओगे? फिर तो ये सीधी सीधी चीजें जो है आपकी गलत हो जाएंगी। 52 के बाद बात करते हैं 53, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी और बी ए बी और बी ए सी। तो सी सबसे लास्ट में जाना बेचारा, एक नंबर सबसे लास्ट में जाना है, एक नंबर सबसे लास्ट में जाना है, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्योंकि इनके लास्ट में 5 और है। 1 1 5 5 4 4 कुछ डिसाइड नहीं हो रहा। 2 और 3 शुरुआत में डिसाइड करो। बी ए बी 2 और 3 में डिसाइड करो, बी ए बी, बी ए बी, यहां पे बी, तो 3 नंबर पहले आएगा, 3 नंबर पहले आएगा तो 4 बनेगा, 2 नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा लाडले बच्चों वो 4 होगा। आगे अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, यहां पे जब हम बात करते हैं तो 3 सभी में दिखाई दे रहा है और लास्ट में 2 या 4 हैं। तो आई एन आई एन आई एन, एच एच जी जे एच, जे 2 नंबर सबसे लास्ट में। भाई एच जे जी एच में 2 नंबर सबसे लास्ट में, जे सबसे लास्ट में, 2 नंबर सबसे लास्ट में, आंसर हमारा इसी से आ गया सेकंड। तो ऐसे बेटा टाइम बच जाता है, ऐसे बहुत टाइम आप बचा सकते, नहीं तो गलतियां होंगी। तो इसका आंसर 3 1 5 4 2 ये विकल्प हमारा बनेगा। 54 के बाद चलते हैं 55 पर। मैं एक बार साइड हो जाता हूं, पढ़ लीजिएगा क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 में पढ़ लीजिए क्या लिखा गया है। दिए गए कथन में एक शब्द है अव्यवस्थित है। सही शब्द बनने के लिए बड़े अक्षरों में लिखे शब्द को पुनर्व्यवस्थित रीअरेंज करना है। दोनों पक्षों के बीच का टूटना प्रति उत्पादक साबित हो सकता है। द ब्रेक डाउन ऑफ डैश बिटवीन द टू साइड, दोनों साइड के बीच में क्या होता है बेटा? ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट है। तो ऑप्शन से दिख रहा है बेटा, ये कोई शब्द नहीं होता, ट्रसुट रट्स, ये तो हमारे पास बना ट्रस्ट। तो आपको शब्द ना भी ध्यान आए रीअरेंज करके, तो ऑप्शन तो आपके पास होंगे, और जब ऑप्शन आपके पास होंगे तो फिर आपको कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं होगी, ये अपनी गारंटी है। प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या निरूपित की गई। इन संख्याओं से निम्नलिखित 4 संभावित व्यवस्थाओं में से विकल्प का चयन करें जो एक सार्थक बनाता है। अब यहां शब्द तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 इसी में है, लेकिन हो सकता है 5 अक्षर वाला बनाए, हो सकता है 4 अक्षर वाला बनाए। ये तो डिमांड नहीं दी ना बेटा 5 अक्षर का होना चाहिए, 6 का होना चाहिए, सभी का इस्तेमाल होना चाहिए, ये तो नहीं दिया। तो यहां पे इन्होंने 7 नंबर दिया, 7 नंबर ई है, फिर 6 नंबर दिया, 6 नंबर बी है, फिर 8 नंबर दिया यू है, 2 एस है, और 3 नंबर दिया ए है। नहीं बना, नहीं बना। फिर यहां पे जब हम बात करेंगे 3 नंबर से ए है, बनाओ बेटा अच्छा सवाल है। 3 नंबर से ए है, 6 नंबर के लिए बी है, 8 नंबर के लिए यू है, 7 नंबर के लिए ई है, 2 नंबर के लिए एस है, 1 नंबर के लिए सी। नहीं बना है। ए बी यू ई एस सी, एब्यूज तो कुछ होता है पर सी नहीं आएगा। 2 नंबर के लिए एस है, 1 नंबर के लिए सी है, 8 नंबर के लिए यू है, 6 नंबर के लिए हमारे पास बी है, और ए के लिए 3 है। तो स्कूबा, स्कूबा सुनिए बेटा, स्कूबा डाइविंग, जो वाटर के अंदर स्कूबा डाइविंग की जाती है, ठीक है बेटा, गैस का मास्क और सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन का, और गहराई में जाते हैं, स्कूबा डाइविंग, ठीक है, गोवा वगैरह में भी आप करते हैं, तो इसका आंसर थर्ड बनेगा। 56 के बाद चलते हैं 57। कौन सा शब्द नहीं बन सकता? RAGED बन जाएगा, ब्रेड। BRAID बन जाएगा, एबाइडर। ABIDER बन गया, एस। एस नहीं बनेगा क्योंकि इसमें सी है ही नहीं, क्योंकि इसमें सी नहीं है। 57 के बाद 58, मैं साइड हो जाता हूं भाई।
क्वेश्चन नंबर 58। आगे चलते हैं भाई। दिए गए कथन में शब्द है जिसके अक्षर अव्यवस्थित हैं। सही शब्द बनाने के लिए बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करें। सरकार को गतिरोध के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। द गवर्नमेंट नीड्स टू डू मोर टू डैश द लॉक जैम। तो बेटा ब्रेक तो कुछ होता ही है, शब्द भी बनता है, तो ब्रेक बन रहा है, इनसे रेज कर ब्रेक, बिल्कुल बेटा। लॉक जैम को ब्रेक करने के लिए, गतिरोध को तोड़ने के लिए सरकार को और अधिक प्रयास की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 आया, जो कि एकदम सही है। कौन से शब्द का निर्माण क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार। कौन से शब्द का निर्माण ट्रबल मेकर शब्द से नहीं किया जा सकता? ट्रबल मेकर। ऑथर की बात करें, AUTH नहीं है बेटा, यही नहीं किया जा सकता, ये बनेगा ऑप्शन नंबर 5। H कहां है इसमें? कह रहा कौन सा शब्द नहीं बन सकता? तो भाई ऑथर, पहला ही सवाल जो है वो हमारा नहीं बन सकता। 59 के लिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की। 60 से रीअरेंज करने के बाद एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना, और वो अर्थपूर्ण शब्द क्या है? वो सभी को नहीं करना बेटा, ये 5 और 6। 5 क्या है R, 6 क्या है P, 3 क्या है N, 2 क्या है I, 1 क्या है C, 4 क्या है O, 2 क्या है I, नहीं बना। 3 क्या है हमारे पास N, 2 क्या है हमारे पास I, 1 क्या है हमारे पास C, 4 क्या है हमारे पास O, NICO कुछ ऐसा है नहीं बेटा। 6 क्या है हमारे पास P, 4 क्या है O, 6 क्या है P, पॉप हो सकता है कुछ। 1 नंबर क्या है C, 4 नंबर क्या है, 4 नंबर O, हो गया बेटा, पॉपकॉर्न हो जाएगा, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। 5 नंबर क्या है R और N। तो पॉपकॉर्न शब्द है ना बेटा, खाते हैं पॉपकॉर्न, भुट्टे की जो मूवी देखते टाइम आप खाते हैं, तो वो पॉपकॉर्न कहलाती है। यदि डैम शब्द के सभी अक्षरों को, मैं एक बार साइड हो जाता हूं, देख लीजिएगा, सार्थक शब्द बनाने के लिए व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम अक्षर क्या होगा? हमारे को दे रखा है DEMN। इससे एक शब्द बनेगा तभी तो अंतिम अक्षर की बात करा, नहीं बनता तो कुछ विकल्प देता है, इसका मतलब एक शब्द जरूर बनेगा। इसका मतलब है कि एक शब्द जरूर बनेगा। मैं शब्द की बात करूं तो वो शब्द है मेंड, मरम्मत करना, सुधार करना, रिपेयर करना, तो आखिरी अक्षर डी हो गया, आखिरी अक्षर शब्द का डी होगा। नेक्स्ट, मैं साइड हो जाता हूं, आप एक बार देख लीजिएगा सवाल को, अच्छे से देखिएगा। यदि पॉकेट शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति है परिवर्तित रहेगी? वर्णमाला के क्रम से अरेंज करना मेरे भाई। वर्णमाला के क्रम से अरेंज करेंगे तो सबसे पहले C आएगा, C के बाद DE आएगा, EFGHIJK आएगा, LO आएगा, के बाद P आएगा, के बाद T आएगा। T अपरिवर्तित है, ये परिवर्तित है, ये सब परिवर्तित है, केवल एक अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित है, तो एक अक्षर ऑप्शन नंबर डी यहां पे उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली होगा, यानी एक अक्षर हमारे पास है जिसकी स्थिति यहां पे अपरिवर्तित रहेगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, संख्या है हमारे पास 7 1 4 8 3 5 6। प्रत्येक अंक बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। व्यवस्थित है, इसमें नहीं है बेटा, अगर व्यवस्थित है, यदि अगर यहां पे व्यवस्थित है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है? मूल संख्या की तुलना में, देन हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज एज कंपेयर टू दैट ओरिजिनल। ये मूल संख्या है, सब चेंज है, सब चेंज है, सब चेंज है, सब चेंज है। एक 4 का अंक जो है वो हमारे पास चेंज नहीं है, तो हम यहां पे बोलेंगे एक अक्षर ऐसा है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है। तो 7 3 1 4, तो यहां पे हमारे पास आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे होगा, 1 होगा। 64 की हम बात करें, सवाल नंबर 64 पर एक बार नजर दौड़ाइएगा। किंगडम शब्द के प्रत्येक अक्षर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित है। अब ये यदि नहीं लगाया इसने, इफ लगा दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लगाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो किंगडम में, यानी किंगडम की जब हम बात करते हैं, सभी के सभी अक्षर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह लेफ्ट से चौथा और सबसे राइट से एक अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर? ध्यान दो बेटा, सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हमसे क्या है, बाएं से चौथा पूछा गया, तो बाएं से चौथा वैसे पूरा ही रीअरेंज कर देते हैं। हमारे पास सबसे छोटा डी है, DEFG,
GHIJKLMNMN और O। तो लेफ्ट से चौथा अक्षर 1 2 3 4 ये है हमारे पास, और राइट से एक अक्षर, राइट से एक अक्षर, डेट वन डेट इज एक्सट्रीम राइट इन द न्यू लेटर क्लस्टर फॉर्म्ड, और दाएं से एक अक्षर, दाएं से पहला अक्षर एक्सट्रीम राइट, यही है बेटा दाएं। इनके बीच में कितने अक्षर हैं? आप जानते हैं K 11 होता है और O 15 होता है। 11 और 15 का डिफरेंस 4, इनके बीच में 3 अक्षर निकलेंगे KLM। कौन से निकलेंगे भाई? KLM और N। तो हमारे पास यहां पे जो आंसर आएगा वो उनके बीच में 3 अक्षर है, ऑप्शन नंबर सी। 64 का आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं नंबर 65 पे। व्यवस्थित करने पर डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? डिक्शनरी के हिसाब से व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? DIE सभी में है भाई, DIE। SLSST तो सबसे पहले L आएगा, L तो 4 नंबर आएगा, ये तो आउट ऑफ। T बाद में आता है, S और S में बात करें तो ST नहीं पता चला। R और O हमारे पास यहां O, यानी ये जो पांचवा है डाइस्टॉक, ऑप्शन नंबर ए, ये दूसरे स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले डाइल्ड्रिन आएगा और दूसरा डाइलस्टॉक आएगा, डाइस्टॉक आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर ए होगा। शब्दों के तार्किक क्रम व्यवस्थित क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? देखो बड़े से छोटा, या तो आ जाए भारत, भारत एशिया में है और साउथ ईस्ट एशिया एशिया का ही हिस्सा है, तो सबसे बड़ी चीज यहां पे एशिया है, तो एशिया नजर आया, एशिया। एशिया से छोटा होगा साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, फिर उससे छोटा इंडिया, भारत जो कि साउथ ईस्ट एशिया में ही है। उससे आएगा बेटा 4 केरला, और केरला में हरिपद एक जगह है। तो ऑब्वियस सी बात है, केरला राज्य हरिपद जगह होगा, तो या तो ये सबसे लास्ट में आएगा या सबसे शुरू में आएगा। तो इसी प्रकार से अगर आप इन्हें रीअरेंज करें तो 5 दिन 2 4 1 ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कीजिए। ऑप्शंस का सहारा आप यहां जरूर लें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ वर्ड ऐसे हों जो आपने सुने ही पहली बार हो। तो ऑप्शन से जब एलिमिनेट करेंगे तो निश्चित रूप से आंसर आपका निकल ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 67। यदि वर्किंग शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है, नए अक्षर बाएं से तीसरा और दाएं से चौथे के बीच कितने अक्षर हैं? तो हम यहां पे बात कर रहे हैं वर्किंग की। अब देखो यहां पे इफ लगा दिया, यदि लगा दिया, कोई समस्या नहीं है, रीअरेंज ही करना है यहां पे। तो सबसे पहले यहां पे हमारे पास आएगा GHIJKLMNO। तो G आ गया हमारे पास, I आ गया हमारे पास, K आ गया बेटा हमारे पास, N आ गया, N के बाद O आएगा, O के बाद R आएगा, R के बाद W आएगा, WRKING। तो इस प्रकार बने शब्द में बाएं से तीसरा अक्षर हो, पहला दूसरा तीसरा, ये है बाएं से तीसरा अक्षर, राइट से चौथा, 1 2 3 4, राइट से चौथा में अंग्रेजी वर्ण, देखो यहां तो कोई अक्षर नहीं है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? के बाद बेटा क्या आता है? L और M, फिर N आता है, तो 2 अक्षर है, 2 अक्षर है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और वैसे भी बेटा K 11 होता है, N 14 होता है, बीच में अक्षर निकालना हो तो एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1। तो लेफ्ट वाली रैंकिंग हमें याद है, N 14 K 11 दोनों का डिफरेंस लो और -1 करो, तब भी हमारे पास आंसर 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे। 67 के बाद आपको सवाल नंबर आया 68। यदि जर्नी शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों जो शब्द है वो है जर्नी। वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी? हमारे पास आएगा E, EFGHIJ, KLN, O, PQR, STU और Y। ये चेंज है, दूसरा चेंज है, तीसरा चेंज है, चौथा, पांचवा और छठा। तो आंसर जो यहां पे देंगे वो ऑप्शन नंबर 6 होगा कि 6 अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति मूल शब्द के संबंध में बदल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर डी, दिल्ली होगा।
नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। 68 का आंसर डी दिल्ली आया। आगे चलिएगा। 69 सही व्यवस्था में दर्शाता है बेटा। ये बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, ये कोई भी व्यवस्था हो सकती है बेटा। आप सारे के सारे जानते हैं कि जो फॉरेस्ट है, जो वन है, पौधा, पेड़, बीज, फॉरेस्ट सबसे लास्ट में तैयार होगा, हो सकता है सबसे बड़ा सबसे पहले दे। फॉरेस्ट सबसे लास्ट में है, फॉरेस्ट सबसे लास्ट में है, तो ये गलत हो गया और ये हमारा गलत हो गया। 4 नंबर कह रहा है बीज और ये 3 नंबर कह रहा है, 1 नंबर कह रहा है, 1 नंबर कह रहा है अंकुर। तो अंकुर नहीं आएगा पहला। पहले क्या होगा बेटा? बीज। बीज क्या होगा? अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित होके वो पौधा बनेगा, पौधा होके वो पेड़ बनेगा, पेड़ होके वो जंगल के रूप में जो है फैल जाएंगे। तो इस प्रकार से आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहां भी बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, मैंने बार बार कहा है भाई बाई ऑप्शन चूज करो। ऑप्शन की आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए और ऑप्शन के अनुसार ही आप अपना यहां पे निर्णय बड़े आसानी से ले सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। 69 के बाद चलते हैं नंबर 70। कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तीसरे स्थान पर डिक्शनरी के क्रम से लगाएं तो तीसरे स्थान पर क्या आएगा? जब हम यहां डिक्शनरी के क्रम से लगाएं तो SPE हमें हर जगह दिखाई दिया, ये रहा मेरे भाई। SPEC हमें हर जगह दिखाई दिया। यहां तक एकदम सेम चीजें चल रही हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यहां पे पहले स्थान पे IKT, तो ऑब्वियस सी बात है पहले स्थान पर I वाला आएगा। ये पहले स्थान पर IA है, ये आएगा। ये दूसरे स्थान पर आएगा। उसके बाद K वाले आएंगे तो ये स्पेक तीसरे स्थान पर आएगा। स्पेक आएगा तीसरे स्थान पे, SPEC के ऑप्शन नंबर C बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर ऑप्शन नंबर C, यानी इसे अगर डिक्शनरी के क्रम से लगाएं तो स्पेक शब्द ऑप्शन नंबर C यहां पे तीसरे स्थान पर नजर आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। आगे चलने की इजाजत है हमें। अगला सवाल, आइए बेटा अगले सवाल की बात करते हैं। तो यहां पे है टिश्यू, पॉपुलेशन, ऑर्गेन, सेल और ऑर्गेनिज्म। अब इनका पॉपुलेशन से क्या मतलब है? पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। अब जनसंख्या या तो इनकी हो सकती है, सेल टिश्यू की, ऑर्गेनिज्म की, या कोई और हो सकता है। मतलब क्या है कि जनसंख्या सबसे लास्ट में आएगा, या तो शुरुआत इससे हो सकती है सबसे लास्ट में। जनसंख्या सबसे लास्ट में आएगा तो ये कह रहा है 4 नंबर सेल, ये हो गया सेल। सेल से 1, सेल से बना टिश्यू, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना 3 नंबर ऑर्गेन, ऑर्गेन से बना है ऑर्गेनिज्म, मानव जीव या कोई भी जीव, फिर उनकी जनसंख्या। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल और केवल ये जनसंख्या को देखकर ही आपका आंसर आ जाना था। तो हमारा जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर सेकंड आया, जिसे हम कहेंगे जनसंख्या। ऑप्शन नंबर C यहां पे एकदम सही उत्तर है। 71 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C होगा। आइए चलते हैं 72 पर। उन विकल्प का चयन करें तो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। भाई सबसे पहले आपको यहां यह देखना पड़ेगा कि कौन सी पोस्ट छोटी है। PGT होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो 11वीं 12वीं को पढ़ाता है उसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। तो शुरुआत या अंत में या तो 2 नंबर आएगा, शुरुआत या अंत में या तो 2 नंबर आएगा। तो यहां आपको दिखाई दे रहा है, यहां आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर। निश्चित रूप से जब हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी चीज पर अब हमें ध्यान देना होगा। तो वो सबसे बड़ी चीज 3 नंबर है, प्रोफेसर। प्रोफेसर से छोटा एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर से छोटा असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से छोटा PGT होगा। और इस प्रकार से आप चूज करेंगे ऑप्शन नंबर D दिल्ली आंसर बनेगा, और यहां पे B बॉम्बे आंसर नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर D दिल्ली होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। 72 का D दिल्ली है। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल आपने देखा, सही क्रम है। आपको दिया गया है इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सुपर एनुएशन, सेवानिवृत्ति जब आप रिटायर हो जाते हैं, इंटरव्यू, एजुकेशन और प्रमोशन। सेवानिवृत्ति सबसे बाद में होनी है, सेवानिवृत्ति सबसे बाद में होनी है। शुरुआत में तो क्या ही देगा बेटा, सेवानिवृत्ति, या हो सकता सेवानिवृत्ति दे दे। और सबसे पहले आपका क्या होगा, सेवानिवृत्ति सबसे बाद होगी, सबसे पहले आपकी शिक्षा होगी। 5 पे शुरू, 3 पे खत्म, 3 पे शुरू, 5 पे खत्म, वो आपको दे रहा है। तो सबसे पहले मान लीजिए शिक्षा आपकी हो गई। शिक्षा के बाद आप क्या करेंगे बेटा, आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू देंगे जॉब के लिए। 5 के बाद 4, तो ये दिख गया आंसर। जॉब देने, इंटरव्यू देने के बाद आपको रोजगार मिल जाएगा।
रोजगार मिलने के बाद आपको आमदनी प्राप्त होगी, आमदनी प्राप्त होकर कुछ समय बाद आपका प्रमोशन होगा, प्रमोशन वगैरह सब होने के बाद जब आपकी सर्विसेज पूरी होंगी तो आप रिटायरमेंट पे आ जाओगे। सुपर एनुवेशन, सेवानिवृत्ति, कहते हैं ना कि आज फलाने की रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट पे जाना है, तो उसी को कहा जाता है सुपर एनुवेशन, जिसे हम कहते हैं सेवा निवृत्ति। नेक्स्ट मेरे भाई आगे चलते हैं 73 के बाद 70 नंबर 4 पर, 74। आइए बेटा, घुटना, गर्दन, जांग, सिर, पैर का अंगूठा और कमर, या तो नीचे से ऊपर हो सकता है या ऊपर से नीचे। इन्होंने 5 नंबर दिया पैर का अंगूठा, पैर का अंगूठा। पैर के अंगूठे की जब बात करें तो नीचे से ऊपर जा रहा है। पैर के अंगूठे के बाद आता है घुटना, 5 के बाद आएगा 1, 5 के बाद आएगा 1। घुटने के बाद आती है हमारी जांग, थाई जिसे बोलते हैं, तो 5 1 3, 6 नंबर नहीं आएगा, कमर नहीं आएगी। उसके बाद जांग के ऊपर चलेंगे तो हमारी कमर आती है 6, कमर के बाद हमारी गर्दन आएगी 2, और फिर ये गलत हो गया, गर्दन के बाद आएगा हमारा सिर। यानी बॉटम टू टॉप एक सीक्वेंस हमें दे रखा था। हमें जो यहां पे सीक्वेंस दे रखा था वो बॉटम यानी नीचे से शुरू करें, और टॉप जो है वो ऊपर तक का सीक्वेंस दिया गया था। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर ये कर सकता है, ऊपर से नीचे भी दिया जा सकता था। अब चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 75 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हो गया भाई, आसान है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। 75 में 5 और 3 पे शुरू कर रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड। तो पहले तो भाई एग्जामिनेशन फॉर्म ही डालेंगे, एडमिट कार्ड थोड़ी आएगा, यानी 5 नंबर ही आना है, तो ये गलत हो गया। फिर 5 के बाद यहां 2 दिया गया है आंसर बुक, यहां 3 दिया गया है एडमिट कार्ड। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, ये गलत होगा। एडमिट कार्ड खाने के बाद आपको आंसर बुक वगैरह जो है वो दी जाएगी। फिर आप उस पर क्या करेंगे बेटा, आंसर बुक पे आपको क्वेश्चन पेपर होगा, और फिर आप उस पर क्या करेंगे, आंसर राइटिंग मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही सीक्वेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 75 आपको विकल्पों से चूज करना होता है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आपको यहां पे इनके कन्वर्जन्स पता होने चाहिए। भाई सबसे छोटी चीज क्या होती है, इंच। 12 इंच का 1 फीट होता है, 9 स्क्वायर फीट का 1 गज होता है, स्क्वायर यार्ड होता है, स्क्वायर यार्ड। स्क्वायर यार्ड से 4840 यार्ड मिलकर एकड़ बनता है, और 2.5 एकड़ से मिलकर 1 हेक्टेयर बनता है। यानी अगर 1 हेक्टेयर की बात करूं तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होगा, मोटा मोटा 2.47 के समथिंग होता है 1 हेक्टेयर में। यानी हेक्टेयर सबसे बड़ा है, हेक्टेयर सबसे बड़ा है, तो या तो सबसे शुरू में आएगा लास्ट में, तो सबसे लास्ट में आ रहा, तो ये गलत और ये गलत। सबसे छोटा 3 है इंच, तो ये इंच हो गया। इंच से मिलकर जो बनता है 5 वो फीट बनता है, फीट से मिलकर जो बनता है वो गज बनता है, गज। यानी हमारे पास 3 5 2, गज से मिलकर एकड़ बनता है, और एकड़ से हेक्टेयर बनता है। तो यहां पे हमारे पास ये सी ऑप्शन रहेगा, लास्ट में आएगा हमारे पास हेक्टेयर। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर बता दूं बेटा, 12 इंच का 1 फीट होता है, 9 स्क्वायर फीट का 1 स्क्वायर यार्ड होता है, 4840 स्क्वायर यार्ड का 1 एकड़ होता है, और 1 एकड़ 2.5 एकड़ मिलकर 1 हेक्टेयर बनाते हैं। अगला सवाल मेरे भाई आपको 77 दिखाई दे रहा है। टूरिस्ट शब्द के दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, यह दूसरा के बाद ये हो गया तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां। अक्षर का उपयोग करके बाएं से दाएं गिनने पर कितने अर्थपूर्ण शब्द वाले अंग्रेजी शब्द अक्षर बनाए जा सकते हैं? शायद पहले भी हमने कर लिया। एक बार क्विट हो जाता तो ये बन सकता था, क्विट हो जाता तो ये बन सकता था। तो हम यहां पे कहेंगे कोई भी नहीं बनेगा, नन, कोई भी शब्द यहां पर नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर होगा वो हमारे पास जो होगा वो ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर हमारे पास है वो ए है। नेक्स्ट मेरे भाई जब हम बात करेंगे 78 की, तो इनमें 4 संभावित व्यवस्थाओं में इस विकल्प का चयन करें जिससे एक सार्थक शब्द बनता है। यह है हमारे पास सवाल नंबर 78।
सवाल नंबर 78 की हम बात करें तो इन्होंने कहा 4 नंबर तो क्यू आ गया, फिर 5 नंबर तो यू आ गया, फिर है 6 नंबर तो वी आ गया, 2 नंबर तो ई आ गया, 3 नंबर तो आर आ गया, 1 नंबर तो ए। कुछ नहीं बना बेटा। 6 नंबर की बात करेंगे तो हमारे पास ये वी आएगा, यहीं से देखो 1 नंबर है तो ए आएगा, 4 नंबर है तो क्यू आएगा, 3 नंबर है तो आर आएगा, कुछ नहीं बन रहा। 1 नंबर है तो ए आएगा, ठीक है बेटा। 5 नंबर है तो यू आएगा, 3 नंबर है तो आर आएगा, 4 नंबर है तो क्यू आएगा, ए यू आर क्यू, कुछ नहीं बन रहा। 4 नंबर है तो यही हमारा आंसर है, कुछ ना कुछ निकलेगा, फिर भी वेरीफाई करो। 4 नंबर है तो हमारे पास ये क्यू आएगा, 5 नंबर है तो यू आएगा, 1 नंबर है तो ए आएगा, 6 नंबर है तो वी, क्यू यू ए वी, 2 नंबर है तो ई आएगा, और 3 नंबर है तो हमारे पास आर आएगा। तो क्वेर, क्यू यू ए वी ई आर, क्वेर शब्द का निर्माण हमने किया। क्या होता है भाई क्वेर शब्द, जानते हैं? क्वेर के बारे में जानते हैं? क्वेर के बारे में जानते हैं? क्वेरिंग का मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना, वाई आर यू क्वेरिंग, शिवरिंग। जैसे जब आप नर्वस हो जाते हो, और नर्वस होने के बाद जब शरीर कांपने लगता है, डर चढ़ जाता है, तो उसे कहा जाता है क्वेरिंग करना, शिवरिंग करना। तो ये उसी से मिलता जुलता जो है हमारे पास यहाँ पे शब्द आया। 78 का जो आंसर आया वो डी दिल्ली होगा। डी दिल्ली क्वेर शब्द का निर्माण यहां पे बनेगा। यदि टच शब्द को प्रत्येक अक्षर को उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी अंतिम अक्षर Z से शुरू किया जाए, तो किस आधार की अक्षर की स्थिति बिल्कुल व्यवस्थित केंद्र में होगी? उल्टे वर्णानुक्रम, अपोजिट लेटर की बात नहीं कर रहा बेटा। ये कह रहा है कि सबसे छोटा अक्षर यहां आ जाए और सबसे बड़ा उधर आ जाए। सबसे छोटा अक्षर मैं लेके जाता हूं। सबसे छोटा अक्षर मेरे पास ये सी है, सी के बाद इधर आ गया डी, डी के बाद इधर आ गया ई, ई के बाद ई एफ जी एच, एच के बाद ओ यू आ गया, ओ के बाद टी आ गया, टी के बाद यू आ गया। तो ये घटते क्रम में हो गया। ये जेड से शुरू किया तो बिल्कुल व्यवस्था के केंद्र में, व्यवस्था के केंद्र में किसके बेटा? पहले तो सी था, अब एच आ गया है। एच आ गया है तो ऑप्शन नंबर डी, इसी को कहा जाता है व्यवस्था केंद्र। मतलब जो नया सीक्वेंस बनेगा उसके सेंटर में कौन सा अक्षर जाएगा? तो सेंटर में पहले तो हमारे पास सी था, अब हमारे पास जो अक्षर पहुंच गया है वो एच अक्षर पहुंच गया है। बात समझ में आ गई बेटा सभी को? तो इस प्रश्न का आंसर उत्तर जो है वो डी बना। 79 के बाद 80, सवाल नंबर 80 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा लाडले बच्चों। मैग्नेटिक शब्द के दूसरे चौथे आठवें, यह दूसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो ए एन सी, बाएं से दाएं गिनती का उपयोग करते समय यहां से गिनती गिननी, ऐसे नहीं गिनना इधर से। एक सार्थक शब्द बनाना संभव है तो इस प्रकार बने शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बना जाए तो वाई चिन्हित करें, एक से अधिक बना जाए तो एक्स चिन्हित करें। यहां से एक शब्द तो बन सकता है बेटा कैन, बोतल, डब्बा, कैन, पेप्सी का कैन आता है। तो अगर यहां पे जो है कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो वाई, एक से अधिक बनाया जा सकते हैं तो एक्स, और नहीं तो उस शब्द का अंतिम अक्षर एन होगा। एन होगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड, इस शब्द का अंतिम अक्षर जो होगा वो एन होगा। मेरे भाई सबको क्लियर है चीजें? यहां पे आगे चलते हैं। अब अगर हम यहां पे बात करें, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप करा रहा हूं, शिफ्टिंग द रैंकिंग ऑफ अल्फाबेट। शिफ्टिंग द रैंकिंग यानी रैंकिंग को शिफ्ट करना, यह भी आपको आना चाहिए। शिफ्टिंग द रैंकिंग का मतलब क्या है? रैंक को शिफ्ट करने का मतलब क्या है भाई? जैसे मेरे पास मान लीजिए एक शब्द है टेबल, और मैंने टेबल शब्द को लिख दिया। आप सारे के सारे जानते हैं रैंकिंग बड़े अच्छे से कि टी 20 होता है, ए 1 होता है, बी 2 होता है, एल 12 होता है, ई 5 होता है। 12 5 17 1 18 2 20 और 20 कितना हो गया बेटा? 40। 12 2 14 5 19 और 1 40 हो गया। तो ये तो 40 आ गया। लेकिन पता है क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, यदि ए को मैं 1 मान लूं, बी को मैं 3 मान लूं, सी को मैं 5 मान लूं और डी को मैं 7 मान लूं, और यही क्रम जारी रहे, यानी यही क्रम का मतलब ई का मतलब 9 आएगा, एफ का मतलब 11 आएगा, तब आपसे पूछता है कि टेबल शब्द का टोटल क्या होगा। अब नॉर्मली तो आपने बता दिया, तो आपसे पूछता है कि फिर टेबल शब्द का जो टोटल होगा, वो क्या होगा अगर आप इसी क्रम में।
तो मैंने शिफ्टिंग क्यों लिखा बेटा यहां पे? मैंने शिफ्टिंग इसलिए लिखा क्योंकि जो भी यहां पे वास्तव में रैंक थी किसी अल्फाबेट की, उसको ऐसे नहीं रखा है, उसको शिफ्ट कर दिया। या तो ऑड नंबर पे कर देगा, या इवन नंबर पे कर देगा, या प्राइम नंबर पे कर देगा, या कंपोजिट नंबर पे कर देगा, यानी किसी ना किसी नंबर पर उसे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो मेरे भाई जब हम यहां पे बात करेंगे तो आपको एक बात तो समझ में आएगी, वो बात ये है, आप कहेंगे कि सर यहां पे ट्वाइस ऑफ रैंकिंग, जो रैंकिंग आपको याद है फॉरवर्ड वाली ट्वाइस ऑफ रैंकिंग, उसका डबल करके यहां पे -1 कर दिया गया है, जैसे कि आप एनालिसिस करेंगे। तो आप यहां देख रहे हैं मैंने किया ट्वाइस ऑफ रैंकिंग -1, रैंकिंग का डबल करके हमने -1 कर दिया। कैसे प्रूव कर सकते हैं? A1 होता, A का डबल 2, 2 में से एक गया एक। भाई A1 होता है ना, एक का डबल करो 2, 2 में से एक गया एक। B2 होता है, 2 का डबल करो 4, 4 में से एक गया 3। C3 होता है, 3 का डबल 6, 6 में से एक कम करो 5। D4 होता है, 4 का डबल 8, 8 में से एक कम करो 7। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि रैंकिंग का यहां पे डबल किया और रैंकिंग का डबल करके हमने -1 कर दिया। जैसे मैं ई को प्रूव करता हूं, ई हमारे पास कितना होता है 5, 5 का डबल 10, 10 में से एक कम करेंगे तो 9 आएगा। एक तरीका तो यह है कि आप सबका डबल करें कि टी 20 होता है, 20 का डबल 40 -1 39। A1 होता है, 1 का डबल 2 -1। B2 होता है, 2 का डबल 4, 4 में से एक गए तो 3 आएगा। ठीक है। L12 होता है, 12 दूनी 24 -1 23 आएगा। E5 होता है, 5 का डबल 10 -1 9 आएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारा समय लगेगा कि इससे भी बढ़िया ट्रिक बताता हूं, लेकिन टोटल करते हैं। 39 और 1 40, 39 और 1 कितना हो गया बेटा? 40 हो गया। 40 और हमारे पास हो गया 23 और 3 26, 66 और 9 75 हो गया। तो ये 75 आ गया। लेकिन आप ऐसे भी ना करें। अगर आप ऐसे भी ना करें तो क्या करें फिर? आप क्या करो, इसका नॉर्मल टोटल करो, 20 21 2 23 5 28 28 12 40। अब जो हमारे पास टेबल का टोटल 40 आया, यही हमारा आंसर देगा। जो हमारे पास टेबल का टोटल आया 40, यही हमारा आंसर देगा। हम एक लेटर के लिए डबल रैंकिंग करके -1 कर रहे हैं, डबल रैंकिंग करके माइनस कर रहे हैं, तो हमें 40 का डबल करना होगा 80, और टेबल में 5 अक्षर हैं तो 5 अक्षर माइनस करो, क्योंकि एक अक्षर के लिए एक अक्षर माइनस होगा तो 5 अक्षर के लिए 5 माइनस होगा। 80 में से गए 75। तो ये आप कर सकते थे कि भाई आप 20 का डबल 40 -1 39, 1 का डबल 2 -1, 2 का डबल 4 -1 3, 12 का डबल 24 -1 23। ऐसे कभी नहीं करना मेरे भाई। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। गलत तो क्या होगा, मतलब इसमें समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी रैंकिंग को आप इस तरीके से करें कि उसका नॉर्मल टोटल करके और अक्षरों की संख्या घटा दे तो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं सेम सवाल देता हूं, मैंने कॉपी कर ली इसे और सेम सवाल मैं आपको दे रहा हूं, शिफ्टिंग मैंने यही रखी। मैंने आपसे कहा यहां पे अगर हमें फ्लावर का निकालना हो टोटल इसी तरीके से डबल करके -1 करने से, तो क्या तरीका रहने वाला बेटा? F6 होता है, L12 होता है, O15 होता है, W23 होता है, E5 होता है और R18 होता है। तो 15 और 5 20, 12 और 18, 18 और 12 कितना हो गया बेटा? 30 हो गया। 30 20 50 हो गया। 50 और 23 73 और 6 79। तो हमारे पास 79 आया। हमारे पास ये जो टोटल है 79। अब हमें 79 का डबल करना है, और डबल करके फ्लावर में कितने अक्षर है? 3 3 6, तो 6 माइनस करना है। 2 नीम 18, 2 सत्ते 14 और 1 15। हमारे पास ये आया -6। 158 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 152 आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका जो कि लेंदी है, जो आपको नहीं करना, 6 दूनी 12, 12 -1 11, 12 दूनी 24 -1 23, हर एक जगह 1 माइनस हो रहा है। 15 दूनी 30, 30 -1 29, 23 दूनी 46, 46 -1 45, 5 दूनी 10, 10 -1 9, 18 दूनी 36, 36 -1 35। जब हम यहां पे इनके टोटल की बात करेंगे, यहां पे इनके टोटल की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। 45 और 35 80 होता है, 80 80 होता है, तो 23 और 29 40 होता है। 80 40 1 20 हो गया। 1 20 और 23 1 43, 1 43 में 9 जोड़ेंगे तो ये भी 1 52 आता है, 152 आता है। मेरे भाई आंसर सेम आएगा।
आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल हम अपना समय खराब कर रहे होंगे कि डबल करके -1, डबल करके -1, डबल करके -1। ऐसी किसी भी कार्यवाही की हमें जरूरत नहीं है। अब मैं रैंकिंग को थोड़ा सा और अलग तरीके से शिफ्ट करता हूं। मैंने यहां पे लिखा, क्वेश्चन के अंदर देगा कि यदि मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की शिफ्टिंग इस प्रकार से कर दी, रैंकिंग की इस प्रकार से कर दी कि ए हमारे पास जो हो गया है, ए हमारे पास जो हो गया है वो 0 हो गया है, बी जो हो गया वो हमारे पास 2 हो गया है, सी जो हो गया हमारे पास 4 हो गया है, डी जो हो गया हमारे पास 6 हो गया है, ई आ गया है 8, यानी ऑड इवन नंबर की वैल्यू दे दे और यही चलता रहे, यही चलता रहे। तो मुझे बताइए बेटा, मुझे बताइए कि चेयर शब्द का कुल टोटल क्या होगा। जब आपने यहां पे दिमाग लगाया तो आपने एक छोटी सी बात कही कि सर यहां पे रैंकिंग का डबल करके, ट्वाइस ऑफ रैंकिंग करके -2 कर दिया गया है। ट्वाइस ऑफ रैंकिंग -2, A1 होता है 1 का डबल 2, 2 में से 2 गई 0, B2 होता है 2 का डबल 4, 4 में से 2 गया 2, C3 होता है 3 का डबल 6, 6 में से 2 गए 4, D4 होता है 4 का डबल 8, 8 में से 2 गया 6, E5 होता है 5 का डबल 10, 10 में से 2 गए 8। अब एक अक्षर के लिए अगर 2 माइनस कर रहा है तो चेयर में कितने अक्षर है? 5। एक अक्षर के लिए अगर 2 माइनस कर रहा है तो चेयर में 5 अक्षर है, 5 का डबल 10, हम माइनस इसमें से करेंगे। नॉर्मल रैंकिंग लेना बेटा। C3 होता है, H8 होता है, A1 होता है, I9 होता है, R18 होता है। तो 9 और 1 10 हो गया बेटा, 10 और 18 कितना हो गया? 28, 28 और 3 कितना हो गया मेरे भाई? 31, 31 और 8, 31 और 8 हो गया 39। तो ये टोटल हमारे पास 39 आया। अब हमें करना क्या होगा? 39 का तो मैं डबल ही करूंगा, लेकिन माइनस कितना करूंगा बेटा? एक अक्षर के लिए 2 है तो 1 2 3 4 5, तो मैं 10 माइनस कर दूंगा। 2 का डबल 5 होता है, 2 78 में से 10 गए तो 68। आइए वेरीफाई कराता हूं। 3 का डबल 6 माइनस 1 5, 8 का डबल 16 माइनस 1 15, 1 का डबल 2 माइनस 1 तो है वो 0 हो जाएगा। 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, 2 माइनस करना तो 4 आएगा। 8 का डबल 16 माइनस 2 14, 1 का डबल 2 माइनस 2 0, 9 का डबल 18, 18 में से 2 कम करेंगे तो 16, 18 दूनी 36, 2 कम करेंगे तो 34। तो मेरे भाई 34 और 16 कितना हो गया? 50, 50 और 14 हो गया 64 और 4 हो गया 68, जो कि हमारा पहले ही आ गया था। तो आपको यह देखना है कि यहां पे एक अक्षर के लिए कितना माइनस किया है। जितना भी अक्षर को माइनस किया है उसी तरीके से आप उस अक्षर को माइनस करके उसकी एग्जैक्ट रैंकिंग यहां पे लिख दो। तो मेरे दोस्तों, जब हमने किया चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग, हमने किया था चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के बाद हमने आपको कराया अल्फाबेट टेस्ट, और अल्फाबेट टेस्ट का हिस्सा मैंने आपको कराया 2 क्लासेस, वर्ड अरेंजमेंट या वर्ड फॉर्मेशन या वर्ड से रिलेटेड क्या क्या क्वेरीज हो सकती हैं वो आपको यहां पे कराई गई है। अगली जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है सीरीज की, जिसमें हम अक्षर श्रृंखला या वर्णमाला श्रृंखला या जो भी टाइप्स हैं वो आपको कराएंगे। तो अगली क्लास के लिए आप तैयार रहेगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।